हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट इंग्लिश का जो बिहेव पार्ट 1 है उसका चैप्टर नंबर 1 है। आज ये हम कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? द फन दे हैड। ठीक है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो उसका इंट्रो पार्ट है वो हम पढ़ लेते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं वो फ्यूचर बेस्ड स्टोरी है। ठीक है। वैन बुक्स एंड स्कूल एज वी नो एज वी नाउ नो दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। आज के जो भी बुक्स वगैरह है, जो भी स्कूल वगैरह हैं, वो फ्यूचर टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैन। तो इन फ्यूचर जब बुक्स और स्कूल ही नहीं रहेंगे तो जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़। ये जो नीचे के डायग्राम्स वगैरह दिए गए हैं वो हमें कुछ आइडियाज़ वगैरह दे सकते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम में रोबोटिक टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं। ठीक है। कंप्यूटर ई टेक्स्ट वगैरह से पढ़ते हैं। वर्चुअल क्लासरूम होता है, मतलब वहाँ पे कोई भी फिजिकल टीचर की ज़रूरत नहीं होती है। एंड लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स वगैरह से। ठीक है। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट्स, यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमें याद रखना है दो मेन कैरेक्टर हैं, मार्गी एंड टॉमी, जो भाई बहन है। ठीक है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने ये जो पॉइंट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में अपने डायरी में ही लिखा था उस रात। और जो पेज का उसका हेडिंग डाला था क्या, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। देखो ये लोग, मतलब अगर रियली में देखा जाए तो 100 साल हमसे आगे हैं फ्यूचर में। ठीक है। तो उसने डेट का डाला अपने डायरी में 17 मई 2157। सी रोड टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। और उसने जो अपनी डायरी है उसके अंदर क्या लिखा कि आज टॉमी ने एक रियल बुक पाया। यहाँ पे रियल बुक का मतलब क्या होता है? एक फिजिकल बुक। ठीक है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। जो मार्गी ने वो जो बुक पाया था वो कैसा था? बहुत ही पुराना बुक था। ठीक है। यहाँ पे जो टॉमी ने बुक पाया था वो कैसा था? बहुत ही पुराना बुक था। ठीक है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंड फादर वन सेड दैट when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper. मार्गी को जो दादा हैं मार्गी के जो दादा हैं उन्होंने मार्गी को एक बार बताया था कि उनके दादा के टाइम पे जो स्कूल में पढ़ाई वगैरह होती थी और जो स्टोरीज वगैरह होती थी वो कहाँ पे, जो पेपर है उसके ऊपर प्रिंटेड रहती थी। मतलब जो स्टोरी थी वो प्रिंटेड पेपर्स पे रहती थी। ठीक है। जैसे आज का हमारा जो फिजिकल बुक्स वगैरह है उस पर। ठीक है। मूविंग फर्दर, दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। फिर उन्होंने क्या किया, जो बुक पाया उन्होंने उसको क्या किया, पेजेस को टर्न किया और जो पेजेस का कलर बताया कि येलो, मतलब थोड़ा डस्टी टाइप था, गंदा दिख रहा था। एंड क्रिंकली, क्रिंकली मतलब क्या होता है कि विथ मैनी फोल्ड्स और लाइंस। जैसे बार बार टर्न करे पेज को तो क्या हो जाता है? मुड़ जाता है नीचे से। And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. यहाँ पे देखो क्या होता है कि जैसे कोई टीवी स्क्रीन वगैरह होता है, जो यहाँ पे आगे आएगा मैकेनिकल टीचर, उस पर क्या कर सकते हैं कि अगर थोड़ा स्क्रॉल वगैरह करें तो पीडीएफ वगैरह क्या करता है, मूव कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, फुली का मतलब क्या होता है? वेरी मच। ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फनी है कि जो रियल वर्ड्स, मतलब जो वर्ड्स हैं, प्रिंटेड वर्ड्स हैं, वो कभी भी वहाँ से मूव करते नहीं हैं। ठीक है। एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. अगर पेज टर्न वापस करते हैं तो जो वर्ड्स मतलब जहाँ पे हैं वहीं पे प्रिंटेड हमेशा रहते हैं। ठीक है। ये चीज़ बहुत ही मज़ेदार है। गी सेड टॉमी, ये एक्सप्रेशन शो करता है टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, क्या फालतू चीज़ है। ठीक है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस। जब ये बुक के अगर देखा जाए तो बोलते हैं क्या कि अगर आप बुक जब तक यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, और जैसे ही तुम्हारा काम ख़त्म होता है तो क्या करते हो, आप उसको फेंक देते हो। ठीक है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। जो हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है, जो मैकेनिकल टीचर है, उसके पास मिलियन बुक्स है। मिलियन क्या है? मिलियन बुक्स हैं ऑन इट्स एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। मतलब यहाँ पे बोला जाता है कि हाँ, और भी ज़्यादा क्या है, ई बुक्स किसके पास है? मैकेनिकल टीचर के पास है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे।
और मैं उसको फेंक नहीं सकता हूँ। एग्जाम्पल कि हमारे पास जो बुक्स रहती है, फिजिकल बुक रहती है, उसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं या फिर फेंक देते हैं। बट जो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स वगैरह होती है उसको हम फेंक सकते नहीं है। सेम विथ माइन शेड मार्गी, मार्गी ने बोला कि हाँ मेरे साथ भी वही है कि मैं अपने बुक्स वगैरह को फेंक सकती नहीं हूँ। सी वॉज 11, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, जो मार्गी है उसका एज क्या है, 11 साल, ठीक है। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, उसने कभी भी इतना टेली बुक्स वगैरह नहीं देखा था जितना टॉमी ने देखा था। ही वॉज 13, और जो टॉमी है वो कितने साल का था, 13 साल का। याद रखना, मार्गी 11 ईयर्स, टॉमी है 13 ईयर्स। टॉमी बड़ा है, मार्गी छोटी है, ये दोनों क्या है, भाई बहन है। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड, अब यहाँ पे जो मार्गी वो टॉमी से पूछती है कि तुमने जो ये बुक है वो कहाँ से पाई। इन माई हाउस, तो वहाँ पे जो टॉमी है वो क्या बोलता है कि मेरे घर के अंदर से, ठीक है। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, और ये जो उसने बोला कि हाँ मेरे घर में से पाया था, वो पॉइंटेड करते हुए मतलब उंगली हाथ दिखाते हुए, वो उंगली बोलते हैं ना कि जैसे हाथ को पॉइंट आउट करते हो कि हाँ मैंने वहाँ से अपने घर में से पाया। क्यों, क्योंकि वो जो टॉमी है वो पढ़ने में बिजी था, ठीक है। इन द एटिक, एटिक मतलब क्या होता है कि वो जो गाँव में जैसे हमारा पक्का हाउस वगैरह होता है, वहाँ पे कुछ स्पेस रखते हैं कोई भी सामान रखने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, एटिक वगैरह, ठीक है, अलमारी टाइप होता है। व्हाट्स इट्स अबाउट स्कूल, और ये जो बुक में है उसके बारे किसके बारे में बताया गया है, स्कूल के बारे में बताया गया है। मार्गी वॉज कॉर्नफुल, कॉर्नफुल मतलब क्या होता है कि ऐसा बोला जाता है कि शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, ऐसा बोल रहा है कि कोई चीज़ के बारे में अगर सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ ये तो फालतू चीज़ें हैं, ठीक है। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना जरूरी है, ठीक है। आई हेट स्कूल, यहाँ पे मार्गी जो है वो हमेशा से स्कूल से नफरत करती है। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये पूरे चैप्टर का कि वाई मार्गी हेटेड स्कूल, मार्गी जो स्कूल है उसको क्यों हेट करती थी, ठीक है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, मार्गी जो है हमेशा से स्कूल को हेट करती थी, नफरत करती थी, पर अब उससे ज़्यादा नफरत करने लगी। क्यों, क्योंकि द मैकेनिकल टीचर, यहाँ पे याद रखना इनका जो टीचर है वो मैकेनिकल टीचर है, जो कि एक टीवी स्क्रीन है, ठीक है, जिसके ऊपर इनको पढ़ाया जाता है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिव हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, जियोग्राफी मतलब क्या होता है, भूगोल, ठीक है। जो मैकेनिकल टीचर है वो लगातार क्या कर रहे हैं, जियोग्राफी का टेस्ट ले रहे हैं। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, वर्स एंड वर्स मतलब खराब से खराब मार्क्स इसके आ रहे हैं, किसके, मार्गी के। अंटिल हर मदर हैड सेकंड हर हेड सोरोफुली एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर जियोग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहा है, और उसका जो मार्क्स है मार्गी का वो ख़राब से ख़राब आ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो मार्गी की मम्मी है वो काउंटी इंस्पेक्टर को चेक करने के लिए बुलाते हैं, ठीक है। वो परेशान हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। ही वॉज अ राउंड लिटल मैन, अब यहाँ पे जो काउंटी इंस्पेक्टर आता है चेक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, किसको, मैकेनिकल टीचर को, तो उसका अपीयरेंस बताया गया है कि वो एक, ही वॉज अ राउंड राउंड लिटल मैन विथ अ रेड फेस, जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था बनाने के लिए वो एक छोटे हाइट का इंसान था, और उसका जो फेस है वो रेड कलर था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, उसने अपने साथ जो रिपेयरिंग करने के लिए रिपेयरिंग टूल्स लेके आया था, कौन, काउंटी इंस्पेक्टर। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, आते ही उसने मतलब उसने अपने चेहरे पे एक स्माइल किया, एंड उसने क्या किया, मार्गी को एक सेब दिया। देन टुक द देन टुक द टीचर अपार्ट, मतलब फिर वापस क्या किया, रिपेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया। Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly। देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि मार्गी ने ऐसा होप किया, ऐसी आशा रखी कि वो रिपेयरिंग करना उतने अच्छे तरीके से जानता नहीं है, उसको रिपेयर कर नहीं पाएगा। बट एग्जैक्टली में जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो पूरी जानकारी रखता था, उसने क्या किया, चंद कुछ आवर्स में जो मैकेनिकल टीचर है उसको क्या कर लिया, अच्छे से रिपेयर कर दिया, एंड वापस क्या कर लिया, अरेंज कर दिया, ठीक है। और जो यहाँ पे देखो जो मैकेनिकल टीचर है उसका अपीयरेंस बताया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो मैकेनिकल टीचर वो कैसा दिखता था, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन, मतलब टीवी जैसा दिखता था, कैसा, टीवी जैसा दिखता था, ठीक है। विच ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, अब यहाँ पे क्या होता था, मैकेनिकल टीचर जो है वहाँ पे टीवी स्क्रीन के ऊपर क्या दिखता था, हर एक लेसन्स को दिखाया जाता था, एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड। सिंपली याद रखना है कि जो स्क्रीन वगैरह था उस पर लेसन्स वगैरह पढ़ाए जाते थे, प्लस जो क्वेश्चन वगैरह वो भी आस्क किया जाता था। दैट वॉज नॉट सो बैड, ये तो उतना ज़्यादा खराब नहीं था, ठीक है, बदतर नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड,
अब ऐसा पार्ट बता रहे हैं कि जो मार्गी और ज़्यादा और से बदतर हेट करती थी, बहुत ज़्यादा हेट करती थी। कौन सा? मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। वो खाली जगह जो मैकेनिकल टीचर के डिस्प्ले पे रहता था, जहाँ पे क्या करना पड़ता था, मार्गी को अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स को क्या करना पड़ता था, अटैच करना पड़ता था। ठीक है। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 year old। मतलब एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। क्या होता था कि जब ये 6 साल की थी तभी इसको है ना पंच कोड से कैसे आंसर्स वगैरह लिखा जाता है, कैसे असाइनमेंट्स वगैरह लिखा जाता है, ये सब सिखा दिया गया था। तो ये क्या करती थी, जो अपने टेस्ट पेपर से होमवर्क वगैरह उसको लिख के क्या करती थी, पंच कोड में सबमिट कर देती थी, जो खाली स्लॉट्स मैकेनिकल टीचर के अंदर रहता था। और तभी क्या होता था, जैसे इसका टेस्ट वगैरह हो जाता था तो मैकेनिकल टीचर जो है वो तुरंत ही मार्क्स कैलकुलेट करके बता देता था। मतलब कोई भी कुछ चंद समय में क्या करता था, वो मार्क्स बता देता, क्योंकि वो कंप्यूटर था। ठीक, क्योंकि वो क्या था, कंप्यूटर था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश एंड पैटेड मार्गीज हेड। अब क्या हुआ, जैसे इंस्पेक्टर जो काउंटी इंस्पेक्टर बनाने आया था, रिपेयर करने आया था, वो क्या किया, तो अपने फेस पे वापस स्माइल दिखाया एंड फिर क्या हुआ, उसने अपना जो वर्क है उसको फिनिश किया एंड मार्गी के हेड पे क्या किया, पैटेड किया। पैटेड मतलब क्या होता है, थपथपाना। ठीक है। ही सेड टू हर मदर, जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था उसने मार्गी की मम्मी को क्या बोला कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये मार्गी की गलती नहीं है। ठीक है, मिसेस जॉन्स, याद रखना। यहाँ पे जो मार्गी की मम्मी, उनका नाम मतलब क्या बोला गया है, मिसेस जॉन्स। ठीक है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड। गियर्ड मतलब सिंपल सा लेवल को बढ़ाना। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मार्गी का भूगोल वाला सेक्टर है, भूगोल वाला जो सब्जेक्ट है, उसको क्या कर दिया, लेवल के ऊपर से बढ़ा दिया गया था। ठीक, अ लिटल टू क्विक, मतलब जो मार्गी का लेवल था एज के हिसाब से एंड जो मैकेनिकल टीचर का एज के हिसाब से सेट हुआ था, वो ज़्यादा हो गया था। ठीक है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये कंप्यूटर है, तो तकनीकी खराबी हो सकती है कभी कभी। ठीक है। आई हैव स्लोड इट अप एंड एवरेज 10 year लेवल, और मैंने इसको क्या कर दिया, वापस से गियर्ड को स्लो कर दिया। मतलब अब क्या हुआ कि मैं एवरेज 10 year old चिल्ड्रन के लेवल के हिसाब से मैंने सेट कर दिया है। ठीक है, कि एग्ज़ाम पेपर्स वगैरह आप किसके हिसाब से रहेंगे, 10 year old के लेवल के हिसाब से रहेंगे। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ आवर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। अगर रियल में देखा जाए कि जो मार्गी का ओवरऑल प्रोग्रेस वगैरह है, जो तरक्की वगैरह है, वो सेटिस्फैक्ट्री है। सेटिस्फैक्ट्री मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्ट्री का मतलब क्या होता है कि हाँ, जैसे बोलते हैं ना कि हाँ, आप अगर सुन लोगे तो उसको क्या रहेगा, संतुष्टि हो जाएगी। एंड ही पेटेड मार्गी हेड अगेन, और जाते जाते उसने क्या किया, जो मार्गी का सिर है उसको थपथपाया। ठीक है, कौन थपथपाया, काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, अब मार्गी जो थी वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उसने ये होप किया था, उसने ये आशा की थी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर आया है वो ये जो मैकेनिकल टीचर है, जो बिग टीवी स्क्रीन है अगली सा, उसको हमेशा के लिए लेके चले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। अब क्योंकि इसको पता, देखो ये एक्सपेक्टेशन क्यों ऐसा रखी, क्योंकि एक बार ऐसे टॉमी का जो टीचर है वो ख़राब हो गया था एंड जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसको एक महीने के लिए लेके चला गया था रिपेयर करने के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो उसका हिस्ट्री सेक्टर वो वर्क कर रहा। सो शी सेड टू टॉमी, अब यहाँ पे जो मार्गी है वो टॉमी को क्या बोलती है कि वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। ठीक है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। सुपीरियर आइज मतलब जैसे गेजिंग करना, मतलब किसी को ऐसे आंख ऊपर करके नहीं देखते हैं, उसको सुपीरियर आइज बोलते हैं। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, बेवकूफ़, ये हमारे जैसा हमारा स्कूल है वैसा स्कूल नहीं है। ठीक है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। यहाँ पे ये जो बुक में स्कूल के बारे में बात किया है, वो पुराने ज़माने का जो स्कूल रहता था उसके बारे में बात किया है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, और ये जो स्कूल के बारे में बात किया वो 100 साल पुराने जैसे स्कूल वगैरह होते थे उसके बारे में बात किया गया है। ही एडेड लॉफ्टीली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। अभी क्या करता है कि ये जो वर्ड है उसको है ना ध्यान से, मतलब है ना रिपीट करता है, क्या कि सेंचुरीज अगो मतलब 100 साल पहले की बात है। ठीक है। अब क्या होता था कि हमें पता है कि ये फ्यूचर में रह रहे हैं, हमें पता है कि ये फ्यूचर में रहते हैं। इनका जो टीचर्स वगैरह है क्या है, मैकेनिकल टीचर, मतलब एक कंप्यूटर इनका टीचर है, जो रोबोट है वो उनका टीचर्स है। बट
ओल्ड टाइम पे क्या होता था कि फिजिकल टीचर्स वगैरह होते थे एंड फिजिकली स्कूल वगैरह भी हुआ करता था, ठीक है। मार्गी वॉज हर्ट, अब मार्गी को क्या हो गया था, हर्ट हो गया, शी वॉज फीलिंग सैड। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, मुझे नहीं, हाँ ठीक है, मुझे ये नहीं पता था कि पुराने ज़माने में कैसे टाइप का स्कूल वगैरह हुआ हुआ करता था। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, उसने जो बुक है उसको थोड़ी देर पढ़ा, ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या बोला कि एनीवे दे हैड अ टीचर, उनके पास क्या था, एक टीचर था। दे हैड अ टीचर इट वॉज अ मैन, उनके पास एक टीचर रहता था और वो क्या था, एक मैन था, मतलब एक इंसान था, ठीक है। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर इट वॉज अ मैन, यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो एक कोई नॉर्मल टीचर नहीं था, वो क्या था, एक मैन था, मतलब एक लिविंग बिंग था, ठीक है। और इनके टाइम पे क्या है कि एक मैकेनिकल टीचर है जो मतलब टीवी स्क्रीन जैसा है उस पर पढ़ाया जाता है इनको। अ मैन हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, मतलब अ मैन, उसने बोला कि हाँ एक आदमी कैसे एक टीचर बन सकता है, ठीक है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स, अब देखो यहाँ पे जो टीचर्स है वो क्या करते थे पुराने ज़माने में, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन, बॉयज़ एंड गर्ल्स को कुछ बातें बता देते थे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर देते थे, उनको होमवर्क वगैरह दे देते थे एंड उनसे क्वेश्चन वगैरह भी पूछा करते थे, ठीक है। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, कोई भी एक इंसान इतना ज़्यादा थोड़ी स्मार्ट हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, ठीक है। श्योर ही इज़, हाँ वो बुद्धिमान हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, हमें क्या बोला जाता है कि जो मेरे पापा हैं वो टीचर के बराबर तक का उनका ज्ञान है, ठीक है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैच, बैच मतलब क्या होता है, बैट, मतलब मैं ये शर्त लगा सकता हूँ कि जो मेरे पापा हैं उनका ज्ञान एक टीचर के बराबर है, ठीक है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी उस टाइम पे ये बातों पे बहस नहीं करने के लिए प्रिपेयर नहीं थी। शी सेड आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं एक अनजान व्यक्ति को नहीं चाहती हूँ मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए, ठीक है। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी है ना, मतलब स्क्रीन मतलब जैसे चिल्ला के हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम बहुत ज़्यादा नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, जो टीचर है वो घर के अंदर नहीं रहते हैं, ठीक है। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, ये जो स्पेशल बिल्डिंग वो क्या है, स्कूल है, जो फिजिकली स्कूल हुआ करते थे 100 साल पहले, ठीक है। और यहाँ पे जो स्कूल है वहाँ पे जो चिल्ड्रंस है, मतलब जो छोटे बच्चे हैं वो लोग जाया करते थे, ना कि जो टीचर है वो घर पे पढ़ाने आते थे, ठीक है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछिए, क्या जो सारे बच्चे वगैरह थे वो सेम चीज़ पढ़ा करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो सेम एज के थे तो हाँ उनको सेम चीज़ पढ़ाया जाता था उनके स्कूल में। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड ईच किड एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, अब यहाँ पे मार्गी के मम्मी का क्या मानना था कि एक टीचर को हर एक बच्चे के माइंड के हिसाब से उसको पहले से फिट रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है, और उनके लेवल के हिसाब से उनको पढ़ाना चाहिए। प्लस जो उनका वे ऑफ टीचिंग है वो हर एक बच्चों के लिए डिफरेंट होना चाहिए। मान लो कि अगर कोई थोड़ा ऐसा बच्चा है जो लेट में समझता है तो उसको क्या करना चाहिए, अच्छे से और बार बार रिपीट करके क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए। Just the same, they did not do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. अगर तुम ये जो टॉपिक है उसको नहीं पसंद करते हो तो तुमको कोई ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की। I didn't say I didn't like it. मैंने ये नहीं बोला कि मैं इसको पसंद नहीं करती हूँ। मार्गी said quickly. मार्गी तुरंत बोलती है कि मैंने तो ऐसा नहीं बोला कि मैं इसको पसंद नहीं करती हूँ पढ़ना, ठीक है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो चाहती थी कि वो जो मज़ेदार स्कूल पुराने ज़माने में होती थी उसके बारे में पढ़ना। कौन पढ़ना चाहती थी, मार्गी। दे वर दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, ये लोग हैं ना आपस में जो बहस वगैरह कर रहे थे, जो बातचीत वगैरह कर रहे थे और जो पढ़ के इनका आधा टाइम भी नहीं हुआ था कि जो मार्गी की मम्मी है वो बुला लेती हैं क्या, मार्गी स्कूल, ठीक है, मतलब स्कूल का टाइम चालू हो गया। यहाँ पे इसके टीचर वगैरह कौन है, एक मैकेनिकल टीचर है जो कि क्या है, एक बहुत बड़ा टीवी स्क्रीन टाइप है जहाँ पे जो ऑल लेसन्स वगैरह क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। मार्गी लुक्ड अप नॉट मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर देखती है, नॉट येट मम्मा, बोलते कि अभी नहीं मम्मी, ठीक है। नाउ सेड मिसेस जोन्स, यहाँ पे अब क्या करते हैं, मिसेस जोन्स बोलते हैं कि अभी, मतलब अभी उठो और स्कूल के लिए मतलब पढ़ने के लिए रेडी हो जाओ।
एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये जो समय है पढ़ने का वो टॉमी के लिए भी है, ठीक है, मतलब अब इनके मैकेनिकल टीचर जो टीवी स्क्रीन पे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। मार्गी सेड टू टॉमी, अब यहाँ पे मार्गी टॉमी को क्या बोलती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, मतलब जैसे ही ये मैकेनिकल टीचर का पढ़ाना ख़त्म होगा, क्या मैं ये तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा और समय के लिए पढ़ सकती हूँ, मे बी, शायद, ठीक है। ही सेड नॉन कैंटली, नॉन कैंटली मतलब क्या होता है, वर्तमान में नहीं, मतलब यहाँ पे देखो क्या बोलेगा, नोट शोइंग मच इंटरेस्ट, मतलब इतना इंटरेस्ट लेते हुए वो नहीं बोलता है कि हाँ शायद तुम पढ़ सकती हो मेरे साथ, ठीक है। ही वॉकड अवे विस्लिंग, अब क्या करता है जो टॉमी है वो सीटी बजाते हुए चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, अब जो मतलब उसने जो ओल्ड टेस्ट, यहाँ पे जो डस्टी मतलब जो धूल वगैरह लगा हुआ था ओल्ड बुक के ऊपर, उसको क्या करता है अपने आर्म के अंदर क्या कर देता है, रख लेता है, ठीक है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, अब क्या करती है जो मार्गी है वो अपने स्कूल रूम के अंदर जाती है। अब यहाँ पे देखो क्या बताया गया कि जो मार्गी का स्कूल रूम है वो कहाँ पे है, याद रखना, अंडरलाइन कर लेना। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मतलब जो मार्गी का स्कूल रूम था वो कहाँ पे था, उसके बेडरूम के जस्ट बाजू में, ठीक है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर हर, अब जो मैकेनिकल टीचर था वो क्या कर रहा था, चालू था, प्लस वो क्या कर रहा था, वेट कर रहा था मार्गी कब आए और वो पढ़ाना स्टार्ट कर दें। इट वॉज ऑलवेज ऑन दैट द सेट टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़ के सेम टाइम पे ये मैकेनिकल टीचर ऑन हो जाता है एंड वेट करता है कि इसका मार्गी का कि आए वो पढ़ना स्टार्ट करवा दे, ठीक है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब यहाँ पे देखो ये जो मार्गी है वो पढ़ रही है कंप्यूटर से, ठीक है। अब जो मैकेनिकल टीचर का जो स्क्रीन है वो फ्लैशिंग करने लगता है, ठीक है, चमकने लगता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है स्क्रीन। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट द रेगुलर आवर्स, मतलब अगर जो छोटी बच्चियां हैं वो रेगुलर मतलब है ना डेली कुछ घंटे अगर पढ़ना स्टार्ट कर देती हैं तो वो अच्छे से सीख जाती हैं, ठीक है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन स्टार्ट हो गया था एंड इट सेड टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शंस, याद रखना है जो मैकेनिकल टीचर कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाला था, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। आपको पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और यही चीज़ सबको सबसे ज़्यादा अगली लगता था, सबसे ज़्यादा क्या लगता था, गुस्सा लगता था किसको, सबसे ज़्यादा हेट्रेट किसको था, मार्गी को था, यही चीज़ से, किस चीज़ के रिलेटेड, कि जो होमवर्क वगैरह उसको स्लॉट वगैरह में अटैच करना और प्लस क्या करना, टेस्ट पेपर वगैरह देना। मार्गी डिड सो विद अ sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. अब वो जो पुराने ज़माने में जो स्कूल वगैरह हुआ करती थी इसके दादा के ज़माने में उसके बारे में सोच रही थी कि जब उसके दादा के दादा कब थे, छोटे लड़के थे, तो उस टाइम पे जो स्कूल वगैरह था वो कैसा था। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कैम, अब यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया है कि जो भी आस पड़ोस के छोटे बच्चे वगैरह है वहाँ पे स्कूल पे जाया करते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग, लाफिंग मतलब हंसते हुए जाया करते थे एंड चिल्लाते हुए जाया करते थे इन द स्कूल यार्ड, मतलब ये क्या करते थे, शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, मतलब स्कूल ग्राउंड में क्या करते थे वो लोग, चिल्लाया करते थे, हंसा करते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, मतलब उन देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अब यही जो टाइटल है इसके बेसिस पे दिया गया है, द वन दे हैड, मतलब ये जो पुराने ज़माने के जो स्कूल के लड़के वगैरह थे उन क्या क्या मज़ा करते थे, ठीक है। वो मतलब सिंपल सा आस पड़ोस के लड़के वहाँ पे स्कूल पे पढ़ने आया करते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे स्कूल यार्ड में, प्लस सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में क्या करते थे, एक दूसरे के साथ बैठते थे, ठीक है। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, जैसे ही लेक्चर जैसे स्कूल का पीरियड ख़त्म हो जाता था तो वो लोग क्या करते थे साथ में, जैसे ही छुट्टी हो जाती थी तो साथ में घर पे चले जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, इनको है ना हमेशा से सेम थिंग पढ़ाया जाता था, सेम चीज़ सिखाया जाता था। सो दे कुड हेल्प वन अदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, ताकि ये लोग एक दूसरे का होमवर्क में मदद भी कर सकें और उसके बारे में डिस्कस भी कर सकें। एंड द टीचर्स वर पीपल, और यहाँ पे जो टीचर्स थे वो क्या थे, एक इंसान थे, वो क्या थे, एक इंसान थे, ना कि कोई एक मैकेनिकल टीचर या रोबोटिक टीचर, ठीक है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन, अभी जो मैकेनिकल टीचर है वो फ्लैशिंग करना मतलब स्टार्ट हो गया था स्क्रीन पे, ठीक है। वैन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, अब यहाँ पे वो पढ़ाना चालू कर देता है कि जब हम फ्रैक्शंस 1/2 को 1/2 प्लस 1/4 करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड
इन द ओल्ड डेज। ठीक है, मार्गी यही सोचती है कि जो भी बच्चे वगैरह होते होंगे पुराने ज़माने में पढ़ना, वो कितना ज़्यादा पसंद करते होंगे। ठीक है, स्कूल जाना कितना ज़्यादा वो पसंद करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। अब यहाँ पे द फन दे हैड किसका, वो जो किड्स जो पुराने ज़माने में अपने फिजिकल स्कूल में पढ़ने जाया करते थे, प्लस उनके पास क्या थे, एक फिजिकल जो टीचर्स थे जिनको बताया गया था कि मैन मतलब एक फिजिकल टीचर्स उनको हुआ करते, ना कि कोई मैकेनिकल टीचर जो उनको पढ़ाया करते थे। और मार्गी को हमेशा से जो मैकेनिकल टीचर है वो उनका भी उसके अपीयरेंस कैसा बताया गया कि बहुत ही ज़्यादा अगली था। एक ब्लैक कलर का बिग स्क्रीन वगैरह था जहाँ पे टेस्ट वगैरह एंड प्लस जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाया करते थे, और मार्क्स वगैरह करता था तुरंत ही कैलकुलेट करके दे देता था। इसमें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना है कि मार्गी हेट क्यों करती थी, जो होमवर्क वगैरह ये सब चीज़ था, प्लस वहाँ पे क्या किया जाता था, जो क्वेश्चन वगैरह क्वेश्चन प्लस टेस्ट पेपर्स को क्या करना था, उसको जो खाली स्लॉट वगैरह रहता है उस पर अटैच करना रहता था। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। एंड यहाँ पे देखो इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो क्या है, इसैक एजिमोव, नाम याद रखना, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड नीडी स्टूडेंट्स।